हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न बिफोर यू लूज़। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा चीज़ बताऊंगा ना जो सडनली आपका ना इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस होना एकदम से ना कम हो जाएगा, क्योंकि आपको ना ट्रेंड पता चल जाएगा। आप ट्रेंड समझ में आ जाओगे तो फिर लॉस ऑटोमेटिकली आपका मैक्सिमम लॉस क्यों होता है? क्योंकि आपको समझ नहीं आता मैं बाय करूँ, क्योंकि आप बाय में घुसते हो फिर सेल करने लगते हो, फिर बाय करते हो फिर सेल कर, यही दिन भर होता है। अगर आपको पता है कि आपको सिर्फ बाय करना है तो आप बाय बाय करोगे और सेल वाला अगर मिलेगा भी तो छोड़ दोगे। ठीक है, तो सिंपल सा अगर आपको पता है ना ट्रेंड किधर है तो आपका पैसा कमाना आता है। और इंट्राडे मार्केट में क्या है ना कि बहुत शॉर्ट टाइम का ट्रेंड रहता है। आप थोड़ा सा लेके निकलते हो, है ना, 1% 2% उसके हिसाब से। ठीक है, तो उसके लिए अगर आपको ट्रेंड पता है ना तो आपके लिए तो चांदी चांदी है। तो मैं आज जो वीडियो बताऊंगा ना आपको ट्रेंड में दिक्कत नहीं आएगा, बशर्ते आपको जिस दिन ट्रेंड आपके अगेंस्ट हो ना उस दिन ट्रेड मत करना। तो देखो, इंट्राडे ट्रेडर के लिए ना अगर ट्रेंड जानना है ना तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? ओपनिंग। ठीक है, कि इमीडिएट ट्रेंड क्या है। हाँ, जैसे आप स्विंग ट्रेडर हो ना तो ओपनिंग हो सकता है उतना इंपॉर्टेंट ना हो, ठीक है, पर इंट्राडे ट्रेडर के तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे ना ओपनिंग ना सिर्फ 3 टाइप का होता है इंट्राडे मार्केट में। ठीक है, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट। इसके अलावा चौथा ओपनिंग नहीं होता है। ठीक है, अब क्या करना है आपको? गैप अप में गैप अप, हाँ, यहाँ पे जो मेरा सिस्टम है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये 2 मिनट का चार्ट है। ठीक है, 2 मिनट का कैंडल स्टिक है, हर कैंडल का टाइमिंग है 2 मिनट। ठीक है, इसमें 2 मूविंग एवरेज यूज़ कर रहा हूँ मैं। एक है 200 का, दूसरा है 23 का। इसको आप 20, 21, 20 जो रखना है आप रख सकते हो। ठीक है, बस 20 के आसपास रखना। ठीक है, अब इसको समझना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 23 को बेबी लाइन, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? मदर लाइन। अब ये मदर और बेबी के रिलेशन पे अपन लोग ट्रेड करते हैं और ये बहुत काम करता है। ठीक है, आप कैसे करते हैं, मैं अभी हम लोग ट्रेड कैसे करते हैं ना वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। मैं बस ना आपका ना थोड़ा सा ना बस मैं आपका लॉस कम करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो आगे आपकी मर्जी, आप अपने मेथड से बाय या सेल जो करना है करो। बस आपको करना क्या है ना उस दिन को समझना। अब मैं बता रहा हूँ मार्केट में ना सिर्फ 3 कंडीशन होता है, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट। आपको सिर्फ गैप अप और गैप डाउन के दिन में ट्रेड करना है। अब यहाँ पे गैप अप और गैप डाउन का मतलब ये नहीं है कि प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस से कितना गैप अप हुआ है या कितना गैप डाउन है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मदर लाइन के रेस्पेक्ट में अपना ओपनिंग प्राइस क्या है। यहाँ पर क्या है? गैप डाउन है। ठीक है, गैप डाउन है मतलब मदर लाइन से मेरे नीचे खुला है मार्केट। ठीक है, अब ये देखो जैसे मदर लाइन के ऊपर खिला, इसको ना मैं फ्लैट ओपनिंग बोलेंगे। अपना क्या है? थोड़ा ह्यूज गैप होना चाहिए, है ना, ताकि आपको ट्रेड में अच्छा मिले परसेंटेज। जैसे बैंक निफ्टी में है तो कम से कम जैसे आपका मदर लाइन से आपका कम से कम 300 पॉइंट, 350 पॉइंट, 250 पॉइंट ऐसा टाइप का होता है। अब ये देखो ये है गैप डाउन। ठीक है, अब आपका ये है गैप अप, ये इस दिन गैप अप है मदर लाइन के रेस्पेक्ट में। देखो ये वीडियो को आप समझ गए ना, आपका लॉस मतलब एकदम से गिर जाएगा। और जो अगर आप लॉस कंट्रोलेबल है ना आपका, तो प्रॉफिट होना अपने आप शुरू हो जाएगा। आपको सिर्फ गैप अप और गैप डाउन के दिन में ट्रेड लेना है। अब देखो गैप अप होगा ना, मदर लाइन के रेस्पेक्ट में गैप अप होगा, उस दिन सेल ट्रेड ओनली। ठीक है, और जिस दिन मदर लाइन के रेस्पेक्ट में गैप डाउन होगा उस दिन बाय ट्रेड ओनली। ठीक है, ये दो तो यहीं पे दिखा दिया। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। ठीक है, ये फ्लैट ओपनिंग है, ट्रेड मत लो। देखो ये चौपी होता है मार्केट। ठीक है, ये अगले दिन ये आपका यहाँ पे ओपनिंग है ना, ये भी फ्लैट टाइप का है। और ये जिस दिन मार्केट ऐसा ऐसा हो गया ना उस दिन तो अपन दूर भाग जाते हैं भाई। ठीक है, ये कहीं ना कहीं ये देखो ये गैप डाउन, मार्केट डिस्टेंस को समझना, गैप डाउन। ठीक है, ये देखो गैप डाउन अब के लिए अपने को नहीं मिला, अपन इसमें एंट्री लेते हैं बट इसमें हम निकल जाते हैं हमारे मेथड के हिसाब से। अपन स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं तो निकल जाते हैं, पर आप समझ रहे हो ना आपको लॉस नहीं होता अगर आप बाय साइड में रहते तो, है ना। अगर आपको सेल करना था तो एक ही जगह था, वो यहाँ। ठीक है, कर सकते हैं, पर अगर ये यहाँ पे बनता तो अपन लोग सेल करते हैं उस टाइम पे। ठीक है, अभी देखो इसको देखो ये वाला क्या हुआ है, ये देखो अगर ओपनिंग को ये देखोगे, पर ठीक है मैं तो ट्रेड नहीं लेता इस दिन, पर हाँ ये फ्लैटी टाइप का है। अब देखो ये है गैप अप, ये है गैप अप। अब ऐसा है ना गैप अप हो रहा है और अप डायरेक्शन में आ रहा है तो अप डायरेक्शन में ट्रेड लो, उसके लिए आपका अलग फंड है। पर मैं अगर आप बिगनर हो, आपको अगर सही में पैसा कमाना है ना
तो आप गैप अप हो तो सिर्फ सेल के बारे में सोचो, सेल। और मेरे हिसाब से तो ये बेबी लाइन के नीचे ही सेल करते हैं अपन लोग, ठीक है। आप ना थोड़ा पुराना मेरा वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं बस आपको ना गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट का उसको बता रहा हूँ। अब देखो इस दिन ना फ्लैट ही हुआ है पर ऊपर गया मार्केट, तो भाई ये रोज़ रोज़ ना नहीं होता इस मार्केट में। ये ना बिजनेस है, आप हर किसी को सुनो ना, तो बिजनेस में रोज़ प्रॉफिट नहीं होता है दोस्त, नौकरी नहीं है। आप नौकरी टाइप का करने आओगे ना, रोज ट्रेड लोगे ना, तो इम्पॉसिबल है यार, कर लो। आपको बहुत लोग हैं जिन लोग 15-20 साल से आज भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, और वही रिजल्ट है। अब देखो ये हुआ ना गैप डाउन, अपन का मदर लाइन वाला एक रेस्पेक्ट रहता है, मदर लाइन तक तो मिनिमम आता है, वहाँ पे आपको अगर रिवर्सल मिलता है तो अपन लोग होते हैं, उसके लिए आप पुराना वीडियो देखो। देखो गैप डाउन हुआ ना तो अपने को कुछ मिला है ना, अपन को सेल साइड में गए तो गलत। अप डायरेक्शन में जा रहा है, अपन नहीं करेंगे, अपन ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि उस दिन देखो आप अगर गैप अप लेते हैं इस दिन, ठीक है, गैप अप में किया रहता है ना, अब जाता है इतना नीचे आते तक ना आपने निकल जाए रहते, ठीक है, और नीचे आते रहता है तब तक आप मतलब रुकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब बजाय अपन लोग क्या करते हैं, यहीं पे बाय करते हैं अगर करना रहता है तो, ठीक है। अभी देखो गैप अप गैप डाउन का मैं आपको कंसेप्ट बताया, फ्लैट ओपनिंग है ना, उस दिन अपन ट्रेड नहीं लेते, तो अब छोड़ो, अवॉइड करो, को छोड़ना पड़ेगा, है ना। ये गैप डाउन हुआ है, इस दिन हम लोग का एंट्री नहीं बनता हमारे सिस्टम के हिसाब से, पर ये देखो इस दिन गैप अप हुआ आपका सीधा नीचे एकदम से प्यार से बेबी लाइन के नीचे नीचे जा रहा है, ठीक है, आपको बहुत मौका मिलेगा। ये देखो ये ना हमारा गैप डाउन, ये देखो यहाँ पे नीचे हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी मार्केट नीचे आता है रिवर्सल में ट्रेड लो आप, मदर लाइन के ना रिवर्सल में ट्रेड लो, ठीक है, तो आपका ये होगा। पर इसको नहीं, आप इसको थोड़ा सा आपको इसको समझने के लिए आपको मेरा पुराना वीडियो देखना पड़ेगा। ये नहीं आप बेबी लाइन से डायरेक्ट ऊपर जाना तो मैं कहीं पर खरीद लूँ, कई बार ऐसा होके और नीचे आता है, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखो गैप अप और गैप डाउन में ट्रेड लोगे तो आपके फेवर में मार्केट पहुँच जाएगा इंट्राडे ट्रेडिंग में। और जिस दिन आपके डायरेक्शन में नहीं जा रहा है उस दिन आप ट्रेड मत लो, आपको ट्रेड भले कम मिलेगा। देखो गैप अप हुआ है, नीचे डायरेक्शन में गया, आप नीचे डायरेक्शन को पकड़ने की कोशिश करना, ठीक है। हमारे सिस्टम में यहाँ पे पकड़ाता है, यहाँ पे पकड़ाता, अगर आप निकल भी जाते हो यहाँ पर अपन निकल जाते हैं, एक दिन बाय करने के बारे में बस नहीं सोचते अपन फिर सेल करने के बारे में। अगर आप वॉल्यूम को आप पुराना मेरा वीडियो देखे और उसके साथ वॉल्यूम ऐड कर दिए ना, तो गैप अप गैप डाउन आपका और तगड़ा हो जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली कहाँ पे सेल करना है, अगर आपके मार्केट अगेंस्ट गया तो मेरे को स्टॉप लॉस क्या रखना है। ये देखो गैप अप हुआ है, आप सेलिंग करो। देखो आप ये मत सोचो मेरे को रोज़ प्रॉफिट, मैं तो भाई मैं बता रहा हूँ ना, मैं स्टार्टिंग में जब उतना ज़्यादा नहीं जानता था और उस समय मैं कई बार एक हफ्ता वेट किया एक चीज़ के लिए, तब मेरे को समझ में आया कि भाई एक्चुअल में ना आपको मार्केट कितना आता है ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं, आपको क्या आता है और आप उसको यूज़ कितना करते हो, बस यही इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे को एक चीज़ पता है कि गैप अप में मैं हमेशा सेल करूँगा, तो जैसे एक गैप अप हुआ, ठीक है, आप कहीं अपने बेबी हमारे कंसेप्ट के हिसाब से यहाँ पे सेलिंग हो ही नहीं पाता, ठीक है, अपन सेलिंग नहीं करते, इस दिन अपने को आराम से सेलिंग मिलता। तो देखो आप यहाँ पर समझो 35,182 से मार्केट नीचे आया, मान लो आप यहाँ पर भी आधा प्रॉफिट बुक करते हो 34,600, मतलब ये लगभग 500 का पॉइंट है, 500 पॉइंट है यार, है ना। अब मान लो इस दिन एक्सपायरी होता तो, ठीक है, अब उसके बाद और नीचे गया, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग, लास्ट में क्लोज यहाँ पर हुआ मार्केट, ठीक है, जो भी है। तो आप समझना आपका एक ट्रेड आप महीने 500 पॉइंट के लिए मान लो 400 पॉइंट आया आपका एट द मनी, या 300 पॉइंट भी आया, पर एक लॉट में 7,500 रुपये। आप समझना, आप मान लो, आप समझ जाओ आप पूरे महीने भर में कितना ट्रेड करके कितना वो करते हो, ब्रोकरेज कितना क्या, आप समझना, ठीक है। कुछ समय तो ऐसा था मैं कई बार प्रॉफिट करता था, ठीक है, और ये मैं 7-8 साल सीखने के बाद बता रहा हूँ, जब मेरे को थोड़ा सा प्रॉफिट होके मतलब मेरे अकाउंट का कम होना जब रुका, तो क्या होता था, प्रॉफिट करता, ब्रोकरेज ज़्यादा देता था, इतना ट्रेड करता था, ठीक है। तो ये यहाँ पे ना असली गेम है। अगर आप देखो, आप समझो इस गेम में ना पैसा कमाने के लिए अगर आए हो ना, तो आपको एक चीज़ बस सीख के बस उसको यूज़ करना है, उसके बाद कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं करने की, आपको बस वेट करना है। किसको, आपको रोज़ चार्ट को देखना है, या जो भी आप चीज़ देख के सीखो, जो भी आपको मेथड बोलता है ना, एक छोटा सा चीज़, सिंपल सी चीज़, ठीक है। गैप डाउन जैसे इस दिन हुआ गैप डाउन, ठीक है, अपन सेल के नहीं, बाय के बारे में सोचे, अपने को बाइंग मिला ही नहीं, ठीक है, बाय भी मिला तो अपन छोटे स्टॉप लॉस में, अगर आप यहाँ कहीं पे बाय कर लेते तो आपको पता होना चाहिए मेरे स्टॉप लॉस ये, ठीक है, तो ये आप ट्रेड लो। ये देखो इस दिन गैप डाउन हुआ,
गैप डाउन हुआ, आप यहाँ कहीं पे अपन बेबी लाइन के ऊपर एंट्री करते हैं, हमेशा यहाँ पे एंट्री मिलता है, आप समझो सॉलिड मिलता है। जो है स्टॉप लॉस बहुत कम रहता है, 1:3, 1:4, 1:5, कई दिन तो 1:10। एक्सपायरी हो गया तो और बहुत आपको कुछ मिल सकता है। देखो आप इस दिन हैं, देखो यहाँ पे कहीं एंट्री, ये आप एग्जैक्टली एंट्री अपने मेथड के हिसाब से बेबी लाइन से टकरा के जस्ट ऊपर है, बस ये देखो यहाँ से गया 3587 से आपका ऊपर जाते आते 34, आप समझ रहे हो ना, 35,480, मतलब 400 पॉइंट इस समय तो प्रीमियम ऐसे ही गल जाया रहता है ना। तो आप समझो इसमें से आपको 250-300 पॉइंट मिल गया, आपका स्टॉप लॉस कितने से रहेगा, मुश्किल से 50 पॉइंट, ठीक है, 50-60 पॉइंट। तो आप समझो ये देखो गैप डाउन हुआ, अब गया, है ना। तो मेन गेम है गैप अप, गैप डाउन और किसका, फ्लैट ओपनिंग का। तो आपको फ्लैट ओपनिंग में आप ट्रेड मत लो। देखो ये कोई ऐसा मेथड नहीं है जो आपको आपके ट्रेडिंग को 4 चांद लगा देगा, पर फॉलो कर दिया ना तो पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर कुछ और बताऊंगा। थैंक्स।